बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में हलचल मचाने वाले जिन्नात के साए से इनकार मुमकिन नहीं। क्या आप पर किसी जिन का साया है? ये जानने और उसके असरात और बचाव बारे हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। नाज़रीन, रात के दरमियानी पहर बुलंद आवाज में बात मत करें, वरना जिन्नात आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कपड़ों का अचानक गुम जाना, घर में खून के कतरे पड़ना जिन्नात की शरारत की निशानियां हैं। नाज़रीन, जादू और जिन्नात लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। जब किसी पर जादू किया जाए तो जिन्नात के जरिए अमल दरामद कराया जाता है, और अगर किसी को तंग करने के लिए जिन्नात भेजे जाएं तो उन जिन्नात को जादू के जरिए ही पाबंद किया जाता है, वरना जिन्नात इंसानों से भी ज्यादा कामचोर होते हैं। जिस शख्स के साथ या जिसके घर में जिन्नात हों, उनको इस तरह के एहसासात हो सकते हैं, जैसे ये महसूस होना कि कोई हमारे पीछे चल रहा है, कोई हमें देख रहा है, कोई हमारी सोच मुतासिर कर रहा है, कुव्वत फैसला कमजोर होना, बेवजह गुस्सा आना, जब्त कम हो जाना, बेवजह सबसे लड़ाई करना, जिस्म में अचानक और मुख्तलिफ जगहों पर बगैर वजह के दर्द होना, डरावने ख्वाब आना वगैरह इसमें शामिल है। कपड़ों का अचानक गुम जाना, कभी ऐसा भी होता है कि किसी के साथ जिन्नात बहुत अरसे से होते हैं और जिन्नात को उनसे उनसियत हो जाती है। फिर उस शख्स के साथ कोई दूसरा लड़ाई करे या गुस्सा करे या बदतमीजी करे तो ये जिन्नात उस शख्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जिन्नात दोस्त हों या दुश्मन हों, इनका इंसानों के साथ होना ठीक नहीं, खास तौर पर लड़कियों के साथ। जिन्नात लड़कियों के साथ उनसियत बना लेते हैं, फिर उनकी शादी नहीं होने देते। जिन लड़कियों के लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन फाइनल ना होते होंगे, या लोग एक दफा देखने आए और खुशी का इजहार करें लेकिन फिर मुड़कर भी ना देखें, तो इसकी वजह जिन्नात हो सकते हैं। जिन्नात इंसानों के जिस्म में भी दाखिल हो सकते हैं और इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं। इसकी जुबान से खुद बात करते हैं। जिन्नात को निकालने के लिए आमिल हजरात इंसान को मारते और अजियत देते हैं। इसकी तकलीफ अगरचे इंसान को नहीं जिन को होती है, लेकिन इससे बेहतर है कि जिन्नात को जिस जादू से भेजा गया है उसका तोड़ करें, जिन खुद ही चले जाएंगे। अक्सर जिन्नात को खुद कोई मसला होता है, उनका मसला हल करें तो वो खुद ही चले जाते हैं। ये जो आमिल हजरात आपको गायबाना बातें बता देते हैं या आपसे बात करने से पहले ही आपकी सोच और आपका मसला बता देते हैं, तो उन्होंने चिल्ले काट करके जिन्नात काबू किए होते हैं, और ये जिन्नात आपका जहन पढ़कर आपके मुतल्लिक बातें बता देते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो खुद से गायबाना बातें बता देते हैं वो बहुत पहुंचा हुआ है। ये तासुर गलत है। गायबाना बातें तो एक ऐसा आमिल भी बता सकता है जिसने कभी नमाज ही ना पढ़ी हो, बस चिल्ला करके जिन्नात काबू किए हों और उनसे पूछ कर बातें बता देते हैं। पहुंचे हुए आमिल का मेयार खुफिया बातें बताना नहीं है, बल्कि आपका मसला हल करना है। अगर कोई आपका मसला ही हल न कर सके तो जितने मर्जी राज बताता फिरे, वो आपके किसी काम का नहीं और ना ही पहुंचा हुआ है। जिन्नात की दुनिया में एक जगह है जो कि कोकाफ के नाम से मशहूर है। यहाँ बेशुमार तादाद जिन्नात की रहती है। इनका बाकायदा एक बादशाह है जिसे शाह जिन्नात कहते हैं। इसका बादशाहों की तरह दरबार सजता है और निजाम जिन्नात से मुतल्लिक मामलात तय होते हैं। बिल्कुल इसी तरह परियों का परिस्तान है जहाँ उनकी दुनिया आबाद है। उनकी लीडर मलका परिस्तान कहलाती है। जिन्नात से बचने का तरीका सुबह शाम और रोजमर्रा की मसनून दुआएं हैं, लेकिन अगर जिन्नात आ गए हैं तो किसी के साथ या किसी के घर तो फिर किसी कामिल इंसान से इलाज करवाएं। खुद से कोशिश ना करें। जब आप कपड़े तब्दील करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें ताकि जिन आपको बरहना हालत में ना देखें। जब बिस्तर में जाएं तो हमेशा दाएं तरफ पहलू बदल कर सोएं और कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। बसूरत दिगर जिन महज आपको तंग करने के लिए आपके ऊपर सो सकते हैं। ऐसी सूरत में आपका दम घुटेगा या आपको डरावने ख्वाब आएंगे। रात के दरमियाने पहर में बुलंद आवाज में बात मत करें, क्योंकि इस तरह आप जिन्नात को परेशान करेंगे जिस पर वो आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी अकेले बैठकर मत रोएं, क्योंकि इस तरह आपका जिन भी दुखी हो जाता है और वो आपको गले लगाने का इंतजार करता है, जिससे आपके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। कोई चीज फेंकने या खुद बुलंद जगह से नीचे छलांग लगाते हुए अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है इस जगह पर जिन सो रहा हो और आप उसे परेशान कर बैठें और वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर
चक्कर आए, टॉयलेट में दाखिल होने से पहले ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खब्स वल खबाइस लाजमी पढ़े, क्योंकि टॉयलेट्स जिन्नात के ठहरने की पसंदीदा जगह होते हैं। अगर आपके कानों में बगैर किसी वजह के सीटियां बजने लगें या आप खुद को बीमार महसूस करने लगें और आपको आग की बू आ रही हो तो आप जान लें कि आपके सामने कोई जिन खड़ा है। अगर आप किसी जानवर को देखें और उससे आपको खौफ आए या आप उसे डराने की कोशिश करें लेकिन वो कोई रद्द अमल ना दे तो समझ लें कि वो जिन है। आईने के सामने बरहना हालत में कभी खड़े मत हों या ऐसी हालत में कभी खुद को आईने में मत देखें, क्योंकि इस तरह जिन आप पर आशिक हो सकते हैं और आपके साथ ताल्लुक की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी सूरत में और कोई भी आपके पास आए तो वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे।